जय श्री राधे कृष्ण। मैं प्रश्नों की नदी, तुम उत्तर का महासागर हो कृष्ण। मेरे हर अंतर द्वंद का निवारण, तुम मुझ प्यासे का घागर हो कृष्ण। अर्जुन की भांति ही हम सब भी अपने इस जीवन के रण में जब जब भी समस्याओं से घिरते हैं तो शून्य हो जाते हैं और अक्सर खुद को गलत तर्क देकर सही फैसलों से चूक जाते हैं। इस महीने श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और इस पावन अवसर पर मैं कवि अमित शर्मा द्वारा लिखी गई बहुत ही खूबसूरत कविता कृष्ण और कुरुक्षेत्र आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में श्री कृष्ण कैसे अर्जुन के भीतर चल रहे अंतर्द्वंद को गीता ज्ञान द्वारा दूर करते हैं, आइए इस कविता के माध्यम से सुनते हैं। तो एक बिंब बनाता हूं कि धर्म क्षेत्र की रणभूमि है, एक तरफ कौरवों की विशाल सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है और कविता कुछ इस प्रकार है कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक, तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख खड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे, एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को केशव स्वयं हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे, माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे, माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला, 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही तब सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठो पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर रख बाणों को प्रत्यंचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई ना छोड़ी थी कुरुमाता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं, माना दुर्योधन और दुशासन थोड़े से नालायक हैं, मैं अपराध क्षमा करता हूँ। इतना कुछ होने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि मैं अपराध क्षमा करता हूं, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं, आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग की खातिर इतने बड़े इंद्रप्रस्थ के राजभवन को एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा बताते हुए अर्जुन कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वार्थ साध कर निज कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, और परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और इतना कहने के बाद रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह भादव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। और गांडीव जब हाथ से छूटा तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मैंने तो शंखनाद कर दिया, युद्ध की घोषणा हो गई और अर्जुन है कि अब युद्ध लड़ने को तैयार ही नहीं है। तो गांडीव हाथ से जब छूटा तो माधव भी कुछ अकुलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। और धर्म बचाने की खातिर फिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कड़कड़ डोल गए माधव, टकटकी बांध कर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव, पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं शंखनाद नहीं करता, तुम सभी भाइयों की खातिर मैं कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं जबड़ा बीच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही थी, कोई दो टूक नहीं बोले। पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले, तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है।
तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। धर्म के ऊपर आज यहाँ पर भारी संकट खड़ा हुआ और तेरा गांडीव पार्थ रथ के कोने में पड़ा हुआ, और तेरा गांडीव पार्थ रथ के कोने में पड़ा हुआ। धर्म पर संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो, कायरता के भाव को मन में आने कैसे देते हो। हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जल की धारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जल की धारा है। गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, और अश्रुधार फिर तेज हुई, थर थर कांप रहा अर्जुन। अश्रुधार फिर तेज हुई, थर थर कांप रहा अर्जुन। इतना सुनने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि हे केशव, हे केशव, हे केशव, ये रक्त स्वयं का पीना सरल नहीं होगा, और विजय यदि हुए हम तो जीना सरल नहीं होगा। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब होता है हाथ और अधर का मतलब होता है होठ। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बालकाल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ करों में पीतामा मुस्काए हैं। अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं। माधव मुझको मृत्यु दे दो, केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद मुझको युद्ध के न कुछ भी पास दिखाई देता है। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। और यहाँ पे आता है श्री कृष्ण का गीता ज्ञान। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं गीता ज्ञान देते हुए कि जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते। क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस धरती के पाप पुण्य में कोई नर के साथ नहीं, और निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले, तुम ना जीवन देने वाले, नहीं मारने वाले हो। न जीत तुम्हारे हाथों में, तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति बस यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ। कहते हैं ना कि इंसान के बस में कुछ नहीं होता, फिर भी इंसान पल पल चिंता करता है। तो मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है, और वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है। ना सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है, और देहदान योद्धा ही करते हैं, न कोई दूजा जाता है। हम सब ने देखा होगा कि कैसे हमारे वीर सैनिकों को लाया जाता है जब वो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो देहदान योद्धा ही करते हैं, देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। और रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। कान्हा तो अर्जुन को मन के उद्गार बताते थे, इस दुनिया की खातिर ही गीता का सार बताते थे। अब अर्जुन श्री कृष्ण से ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद कहता है कि हे केशव, हे केशव, हे केशव, हे केशव, कुछ तो समझ गया पर कुछ कुछ असमंजस में हूं। इतना समझ गया अब तक भी नहीं स्वयं के बस में हूं। माधव मुझको इतना बतलाओ, कुल नाशक कैसे बन जाऊं। रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। ये मान और अपमान बताओ, जीवन के सम्मान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। और खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। यहाँ पे आता है श्रीमद् भागवत गीता का 10वां और 11वां अध्याय, जब श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन देते हैं। तो
इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोगों का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे ध्यान लगाकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मतवाला हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। अरे बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। अरे बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया और नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं तनिक भी चलता, रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ और गांडीव हाथ में तेरे है और रणभूमि में मैं लड़ता हूँ, और रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। इतना कहकर मौन हुए, खुद ही खुद सकुचाए केशव। पलक झपकते ही फिर अपने दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप मेरे भगवान का सबसे अलग दमकता था। कई लाख सूरज के जितना चेहरे पर तेज चमकता था। इतने ऊंचे थे भगवान कि सर में अंबर लगता था और हजारों भुजा देखकर अर्जुन को डर लगता था। माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था। माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था और तर्जनी उंगली में चक्र सुदर्शन घूम रहा था। नदियों की कलकल सागर का शोर सुनाई देता था। केशव के अंदर तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। केशव के अंदर तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन, एकदम से रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता का ज्ञान कसीदे हृदय पर प्रहार हुआ। माँ गीता के ज्ञान कसीदे हृदय पर प्रहार हुआ और मृत्यु के अभिनंदन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। और भगवत गीता का दिव्य ज्ञान, गीता ज्ञान प्राप्त करने के बाद श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन कहता है कि मैं धर्म भुजा का वाहक हूं, मैं धर्म भुजा का वाहक हूं, कोई मुझको मार नहीं सकता। और जिसके रथ पर भगवान हो वो युद्ध हार नहीं सकता। जिसके रथ पर भगवान हो वो युद्ध हार नहीं सकता। जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। अर्जुन की आंखों में तो धर्म का राज दिखाई देता था। पार्थ में केशव को बस यमराज दिखाई देता था। रण में जाने से पहले उसने एक काम किया। क्या काम किया अर्जुन ने? रण में जाने से पहले उसने एक काम किया। चरणों में शीश रखा अर्जुन ने, केशव को प्रणाम किया और जिधर चले बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में नाच नचाया अर्जुन ने। सारी धरती लाल हुई, कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े महारथियों को भी नानी याद दिलाई थी। बड़े बड़े महारथियों को भी नानी याद दिलाई थी। और मृत्यु का वो तांडव था कि मृत्यु भी घबराई थी। मृत्यु का वो तांडव था कि मृत्यु भी घबराई थी। ऐसा लगता था सबको मृत्यु से प्यार हुआ है जी। ऐसा धर्म युद्ध दुनिया में पहली बार हुआ है जी। ऐसा धर्म युद्ध दुनिया में पहली बार हुआ है जी। और अधर्म समूचा नष्ट किया पार्थ ने कसम निभाई थी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन पर धर्म ध्वजा लहराई थी। 18 दिन का महायुद्ध समाप्त हुआ। पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त करी। धर्म की स्थापना हुई और अधर्म समूचा नष्ट किया। पार्थ ने कसम निभाई थी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन पर धर्म ध्वजा लहराई थी और धर्मराज यानी युधिष्ठिर, धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। पर पूरी दुनिया जानती है, ये आखिरी 4 पंक्तियां हैं और बहुत ही प्रिय हैं मुझे, कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। पर पूरी दुनिया जानती है ये बस केशव की माया थी, ये बस मेरे माधव की माया थी। और धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निदान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। मे राधा कृष्ण जी bless you all with good health and happiness. Thank you.